हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड प्रवेश परीक्षा के सामान्य ज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली 8 से 10 सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अवश्य देख लें और 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन जाएंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं और इनको अच्छे से नोट भी कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस के अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 के 50 हो, तो अच्छे से रट लीजिए। बीएड की प्रवेश परीक्षा में आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून में है। और मसूरी को पर्वतीय क्या है? पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों वर्गों में शामिल है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो यौगिक ज्वालामुखी है। जो ज्वालामुखी है तीनों वर्गों में शामिल नहीं है कि आवृत्ति के आधार पर इनको क्या वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो क्या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये क्या है? आरबीआई की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। अशोक का मानसेरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस अभिलेख में है? तो खरोष्टी लिपि में इनका क्या उल्लेख किया गया है? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। सबसे ज़्यादा जो लोग वर्कर हैं वो क्या कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। बनी ठनी किस चित्रकला से संबंधित? किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्रकला। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल स्थित है? तो मुंबई तट क्षेत्र में क्या है? सबसे बड़ा तेल खनिज क्षेत्र माना जाता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? अपकेंद्र बल के समान हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति है क्या है? भारहीन महसूस करता है। मतलब बाहर क्या है उसको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, घट जाता है या अपरिमितीय हो जाता है? तो क्या घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटित तारा है। सुपरनोवा एक क्या विस्फोटित तारा है। ना तो पुच्छल तारा, ना है ग्राहिका है, ना है ब्लैक होल है। क्या है? विस्फोटित तारा है एक। क्या? सुपरनोवा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सुपरनोवा क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोहडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? तो धर्मपाल ने क्या कहा है? गुजराती कवि है सोहडल को उत्तरापथ स्वामिन कहा है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो बर्ड लिबक के कारण क्या होता है? गिरगिट जो होता है वो क्या अपना रंग बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आयोडीन की कमी से क्या रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। इसको क्या ग्लाइडर भी बोलते हैं, गाइडर भी बोला जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में कौन से है? तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या प्रोटीन पाई जाती है? 46%। और मूंगफली में भी मूंगफली में भी प्रोटीन बहुत पाई जाती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। लार जो होती है वो हमारे क्या होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब क्या होता है? टेस्ट बेबी की जो घटना होती है वो क्या होती है? अच्छी सही होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके आरंभ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ किसने किया? इसको क्या लॉर्ड डलहौजी ने। इसको राज हड़प नीति भी कहते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल को भी क्या कहा था, सरदार नाम दिया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार, तभी से इनका नाम क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कहते हैं। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप मतलब डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है, तो यूरेनियम के निक्षेप से, यूरेनियम के निक्षेप के लिए क्या तुमालापल्ली एक सर्वाधिक क्षेत्र जो विश्व के नक्शे में आ गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का प्रायोजन प्रथम धारावाहिक था, मतलब दूरदर्शन में जो प्रथम धारावाहिक प्रसारित किया गया था वो क्या था, हम लोग। अजंता चित्रकला की विश्व वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। शालीमार बाग और निशात बाग जो हैं स्थित हैं किस राज्य में स्थित है, श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या ये जगह के नाम है, शालीमार बाग और निशात बाग, ये क्या श्रीनगर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो आधुनिक भारत का किसके जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजगुरु वो राजनीतिक गुरु मानते थे, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और बाल गंगाधर तिलक किसके थे, गांधी जी के गुरु थे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना क्या निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। और सारे ये कार्य दिए गए भारत के राष्ट्रपति, ये सारे तीनों थे वो क्या आते, पर ये नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना ये भी आता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी आता है। राजनीतिक दलों का चुनाव या नियम चिन्ह देना ये भी आता है। बट क्या है, प्रधानमंत्री के चुनाव कराना ये नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, तो बर्खास्त करना ये संसद से संबंधित नहीं होता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है, मतलब सिंचाई नहीं होती है दक्कन के पठार में। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है कहाँ, चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, मीमांसा से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से क्या मिलता है, लिंग पूजा का पहला प्रमाण मिलता है। और सबसे पुराना अगर पुराण पूछा जाए तो मत्स्य पुराण ही है। झूम है एक प्रकार की क्या है, कृषि का एक तरीका। झूम क्या है, एक प्रकार की कृषि का एक तरीका है। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है, कोंकणी। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है, कोंकणी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, गोवा की लोकल भाषा क्या है, कोंकणी है। ये लैंग्वेज भाषा क्या है। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के आरंभ में। नवंबर जैसे प्रारंभ होता है वही क्या है, खरीफ की फसल काटी जाती है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा, यूरोप। मरुस्थल विहीन है मतलब क्या होता है, यूरोप में क्या है एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए क्या मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा, यूरोप महाद्वीप है। ये क्या मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा महाद्वीप मतलब चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और कौन से राज्य में जिले में है, चंदौली में। किस सिख गुरु ने सिख को अपना नया रूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने। लंबे समय तक शांत रहने के लिए विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। काफ़ी दिनों तक शांत रहता है फिर एकदम अचानक क्या विस्फोट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको रट लीजिए। सिक्कों की लिपि क्या है, तो सिक्कों की लिपि क्या है, गुरमुखी।
मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट या रोटी की डलिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, किस क्षेत्र को? तो शीतोष्ण घास प्रदेश को। शीतोष्ण घास प्रदेश, जो जितने भी प्रदेश हैं शीतोष्ण घास वाले, उनको क्या कहा जाता है? रोटी की डलिया कहा जाता है या विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट 50 लिए क्वेश्चन को, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए। 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपको 15 से 10 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।